हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ सहाबा का मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा और सिर्फ अहले बैत का मानने वाला भी जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो जाएगा जो इन दोनों से प्यार करने वाला हो। क्लियर हो गई ना इतनी बात? हमारा इमाम हमें ये सबक पढ़ाता है और कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम सहाबा वाले भी हैं और हम जोर से बोले, हम अहले बैत वाले भी हैं। नीचे वाले भी बोले और मेरी तरफ देखें, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। सिर्फ सामने वाले बंदे जो बैठे ना, ये अच्छा मुंह बना के बैठे, क्योंकि बिल्डिंग में एक ईंट टेढ़ी लग जाए पूरी बिल्डिंग खराब हो जाती है। अगर एक मनहूस शक्ल बना के जलसे में बैठ जाए पूरी महफिल खराब कर देता है। आगे वाले बंदे ऐसी महफिल लेके बैठे कि ये हुसैन की महफिल है और हुसैन वाले बैठे हुए हैं। हाँ जी, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। एक बात कही जाती है, बहुत गौर से आप सुन लीजिए। 11 महीने कोई मेंढक नहीं निकलता। जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, लाल और काले मेंढक निकल आते। कोई कहता है मैं अबू बकर को नहीं मानता, कोई कहता मैं उमर को नहीं मानता, और मैं ये कहता हूं कि जो इन दोनों को नहीं मानता मैं उसे इंसान ही नहीं मानता। सीधी सी बात। और आप भी अकीदा मजबूत कर लीजिए। हम सुन्नी बरेलवी हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दामन में किसी वली की गुस्ताखी का कोई दाग, जोर से कोई दाग, हम हर वली को मानते हैं और साथ मौला, जोर से मौला अली को मानते हैं। और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। अगर कच्चे जिगर वाले हजम कर लें तो मैं बात करूं, सच तो यह है कि हमने अहले बैत को जाना ही हुजूर के सहाबा से है। अहले बैत क्या है ये हुजूर के सहाबा ने बताया। जो बड़ी बात की जाती है ना, और कही जाती है माज़अल्लाह कि पहला नंबर तो अली का था, जबरदस्ती उनसे छीन लिया गया, ये ज़हन दिया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, ये कहा जाता है पहला नंबर तो अली का था, उनसे कुर्सी छीन ली गई, उनसे मनसब छीना गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं वो तेरा अली होगा जो अपनी कुर्सी छिनवा दे। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली तो वो है जिससे कोई एक तिनका भी नहीं छीन सकता है। हमारा अली कमजोर नहीं है, हमारा अली वो है जो हाथ लगा दे तो खैबर की चौखट उखाड़ देता है, खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। जिस अली के बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं अली उसका। जियो मेरे लाल, बात मैंने की है आखिर आपने कर दी है। मैं इल्म का शहर हूं अली उसका, जोर से मैं इल्म का शहर हूं अली उसका, और जोर से मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा है। और अली वो है जिसे उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया, जिसकी तरबियत मेरे नबी ने की है, जो पैदा हो तो आंख ना खोले, माँ की आंख में आंसू,
नबी आके कहता है अम्मी मेरा भाई तो दिखाओ ना जो आया है उसका चेहरा कैसा है। गोद में हजरत अली आ रहे हैं, फातिमा बिनते असद की आंख में आंसू है, रो के कहा था अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन लगता है नाबीना है, आंख नहीं खोली है, 3 दिन हो गए हैं मेरे नबी ने आगोश में लिया है, सीने से लगाया है, अली ने आंख खोल दी है। जब जवानी की दहलीज पे अली ने कदम रखा, किसी ने कहा अली तुमने पैदा होते ही आंख क्यों नहीं खोली? अली ने कहा था अली फैसला ये करके आया था अगर पहली नजर अली देखेगा तो या तो यार को चेहरा दिखाएगा या यार का चेहरा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वो अली जिसको उंगली पकड़ के नबी ने चलना सिखाया हो, जिसे मुस्तफा ने गोद ले लिया हो, बचपन में जिसकी परवरिश मेरे मौला ने मेरे आका ने की हो, जिसको नबी ने चलना फिरना सिखाया हो, जिसको गुफ्तगू के आदाब मेरे नबी ने सिखाए हो। एक तालिब इल्म उस्ताद की बारगाह में 10 साल रह के पढ़ लेता है, उस्ताद कहता है मेरा हक है इसके ऊपर, शागिर्द कहता है ये जो कमाल है मेरे उस्ताद की मेहनतों का है। और अगर शागिर्द गलती कर जाए दुनिया कहती है कि उस्ताद ने गलत पढ़ाया था इसलिए बेटा गलत जा रहा है, शागिर्द गलत हो गया है। अबू बकर पे भौंकने वाले, नबी के उम्र पे भौंकने वाले औकात में रखा करें। ये कोई आवारा दरसगाह नहीं है, ये उमर चौक है, जिस दरसगाह से पढ़ा है वो दरसगाह है जहाँ जिब्रील भी रात दबा के बैठा करता है, जहाँ आकर के फरिश्ते भी गर्दन झुका के रहते हैं। खुदा की कसम अबू बकर का उस्ताद वो है जो मेराज में चले, अर्श ये कहता है तलवे के बोसे मिल जाए तो अर्श की मेराज हो ही जाए। ये कहां से मेंढक निकल के आते और हम ना इन 10 दिनों में बह जाते हैं 10 दिनों के अंदर कहते नहीं सही है सही है सही है। सुनो और कान खोल के सुनो, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है आवाज मेरी आपको? है ना? माइक से हट के बोलूं तो सीने पे इतना जोर नहीं है जितना यहाँ लग के बोलने में जोर लग रहा है। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? जरा सारे कह दें या हुसैन। एक बात बताऊं, जो बरेलवी है ना वो हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं, है ना? बड़ा आसान होता है लंगर खा लेना, बड़ा आसान होता है सबील लगा के हुसैनी कह देना। तवज्जो कीजिएगा, ये सिर्फ बरेलवियों का मुकद्दर है कि हसन भी हमारे हिस्से में आए हैं, हुसैन भी हमारे हिस्से में आए। एक जमात अल्लामा साहब इमाम हसन का नारा ही नहीं लगाती है, सिर्फ इमाम हुसैन का नारा लगाती है। इन छछुंदर की औलादों को ये नहीं पता है जिसकी दुश्मनी हसन से होगी हुसैन उससे राजी नहीं होगा। ये क्लियर है, जिसकी नाराजगी हसन से होगी हुसैन उससे राजी, जोर से हुसैन उससे राजी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों भाई फातिमा के पाले हुए हैं, मौला अली के संभाले हुए थे। आज के हमारे भाइयों की तरह नहीं है कि जरा सा झगड़ा हो गया जमीन को लेकर के भाई भाई के खिलाफ खड़ा है, कोई अनबन हो गई भाई भाई को कैद करा रहा है, भाई भाई को जेल डलवा रहा है। उनका मामला ऐसा ना था, मामलात उनके ऐसे थे। सुन जरा प्यारे, अगर जन्नत में जाना है ना तो हसन का भी नारा लगाना पड़ेगा, हुसैन का भी नारा लगाना पड़ेगा। भाइयों में प्यार कितना है जरा सोचो तो सही। हसनैन करीमैन में दोनों भाइयों में किसी चीज को लेकर के अनबन हो गई कोई बात। एक दिन गुजरा, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते हैं, हसन हुसैन से नहीं बोले, हुसैन हसन से नहीं बोले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, दोनों नाराज रहे। जैसी तीसरा दिन आया है, इमाम हुसैन ने खत लिखा है और भाई के हवाले कर दिया है, जाओ ये मेरे हसन को दे करके आ जाओ। उसमें लिखा हुआ था, हसन मालूम है नाना ने कहा था कि एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। जैसी तहरीर मिली है, इमाम हसन ने दौड़ लगा ली है, आकर के हुसैन को सलाम किया है, सीने से लगाया है और बैठ करके कहा था, हुसैन तू तो छोटा है, मैं बड़ा हूँ, तू क्यों नहीं आया? तो हुसैन ने कहा था, भैया जहाँ नाना ने ये कहा है एक भाई को दूसरे भाई से 2-3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहाँ ये भी कहा है कि जब कोई रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत में दाखिल करेगा। हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए हुसैन पहले न जाए, आगे आगे हसन जाएगा, पीछे
पीछे पीछे उसके हुसैन जन्नत में जाए। या हसन या हुसैन या हसन। हम हसन वाले भी हैं और हम वो जो छछुंदर है ना, कहते क्यों नहीं लगाते नारा, कहते बस यूं ही, क्यों नहीं लगाते पता है ये बीमारी कहां से? वजह ये है कि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा। क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी। इस बात का दर्द है उनके पेट में। सिर्फ इसलिए इमाम हसन से बैर रखते हैं कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से समझौता किया था। मुझे एक बात बताओ, ये जो आज का मुल्ला है ना, ये 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक घुंघरू पहनने वाला नचनिया की औलाद, ये इसलिए नाराज है इमाम हसन से कि अमीर माविया से सुलह की थी। मुझे एक बात बता, हसन वो है जो हुजूर का लुआब चूस चूस के जवाब हुआ है। पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी फजीलतें हसन की हैं। बल्कि एक बात ज्यादा यह है कि हसन का नाम पहले आता है, हुसैन का नाम बाद में आया करता है। नाराज तो नहीं हो रहे आप लोग? हो तो मेरी बला से मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम हसन वाले भी हैं और हम जोर से, हम हसन वाले भी हैं और हम हुसैन वाले भी हैं। हम खाली हसन का नारा नहीं लगाते, हम हुसैन का भी नारा लगाते। तवज्जो है सारे लोगों की? मेरा नबी दोनों शहजादों से कितना प्यार करता है। उम्मुल मोमिनीन, तवज्जो कीजिए इधर। मैं बताऊं कि हमने अहले बैत का अदब सीखा ही हुजूर के सहाबा से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। वही बोले जो सुन्नी माँ का लाल हो। किसी राफ़ज़ी की ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना उसका खाना पसंद है हमें, और ना उसका नजराना पसंद है हमें। हाँ जी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी। क्या बात है? अपने बाबा से कह रही है, अब्बा, अबू बकर सिद्दीक से, अब्बा क्या बात है बेटी? का महफिल लगती है, कई सारे सहाबा बैठे होते, लेकिन देखा है कि आप सिर्फ अली को देखते रहते हैं, अली को देखते रहते, अली को देखते रहते। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आयशा, मैं उसे क्यों ना देखूं जिसके देखने को नबी ने इबादत कह दिया हो। ये कौन कह रहा है? अबू बकर सिद्दीक, कि जिसको नबी ने कह दिया हो कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अली सिर्फ अली, अबू बकर सिर्फ अली को नहीं देखता, बल्कि अली के चेहरे को देख के इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है। यही अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं। इतने में हैदर कर्रार आ जाते हैं, देख करके मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराए तो अली ने पूछ लिया, अबू बकर खैर है? आज मुस्कुराने की वजह क्या है? का अबू बकर मैं उस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ जो नबी ने खुशखबरी तुम्हारे लिए दी है। का कौन सी खुशखबरी? का आका ने फरमाया है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, मेरा अली बांटेगा। तो अली ने कहा था, अबू बकर बात पूरी करो। का कौन सी बात? का जहाँ आका ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां मेरा हाथ पकड़ के कहा था, अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तवज्जो है सारे लोगों की? चलें आगे। ये जोड़ा है जिसे दुनिया हसन कहती है, हुसैन कहती है। हसन भी बेमिसाल है और जोर से, हसन भी बेमिसाल है और हुसैन भी बेमिसाल है। हम हसन से भी प्यार करते हैं और हम
हुसैन से भी प्यार करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया शहजादो, जी नाना, बचपन का जमाना है, जी नाना का जरा कुश्ती करो, देखें किसमें कितनी ताकत, जोर आजमाई करो, कुश्ती करो। अब दोनों में कुश्ती होने लगी। इधर देखिएगा, पानी की बोतल है और कुछ नहीं। पानी दे दो ना, एक बोतल यार, एक बोतल पानी दे दो। किधर गए? एक बोतल दे दो, एक बोतल ये वाली लो भाई, लेके जाओ पानी, आपको जरूरत है, ले लो, दे दो, दे दो, नाराज ना हो। तवज्जो है सारे लोगों, आप इधर देखिएगा जरा, बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुश्ती होने लगी, किसमें? सुभान अल्लाह। इधर वाले लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, किधर? हसन हुसैन में कुश्ती होने लगी। अब बड़े कौन है? हसन के हुसैन। सुभान अल्लाह। बड़े कौन है और छोटे कौन है? बोलो भैया, आगे बैठे हो तो वरना पीछे जाओ। कौन है बड़े? छोटे हुसैन, छोटे हुसैन। अब आका कह रहे हैं हसन हुसैन के बगल में हाथ डालो और पटक दो। हसन हुसैन का बाजू पकड़ो और गिरा लो। तो माँ होती है ना। अंदर से सैयदा कायनात ने पर्दा हटाया, देखा शहजादे लड़ रहे, कुश्ती जोर आजमाई हो रही है और हुजूर हसन को दाव बता रहे हैं। माँ तो माँ हुआ करती है, बेकरार हो गई। आका पता है ना, हसन बड़ा है, हुसैन छोटा है, आपको तो हुसैन के साथ होना चाहिए था ना, आप हसन को दाव बता रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था, फातिमा जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रही हो। कहा ना बाबा क्या बात है? कहा हसन अगर मैं दाव बता रहा हूँ तो हुसैन भी अकेला नहीं है। क्या मतलब? का हसन को कुश्ती के दाव मैं बता रहा हूं, हुसैन को कुश्ती का दाव जिब्रील अमीन बता रहा है। इसलिए हम कहते हैं अपना तो ना कर सुभान अल्लाह। कोई बात नहीं, जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। जो ये शानों वाली माओं के बेटे खड़े हैं ना, जरा ये बोलते सुभान अल्लाह। जियो मेरे लाल, आप बोलो अब जरा सुभान अल्लाह। हसन भी बेमिसाल है। और यकीन बताऊं मैं, फैजी भाई सुबह आ गया, यहाँ 9 बजे से लंगर चल रहा था। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। है ना, सुबह से लंगर चल रहा था, शाम तक। अजमत भाई, मगरिब के बाद भी लंगर लोग खा रहे हैं। ए बाबू, इतना हुजूर के जलसे में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है ना। वो इस चक्कर में हम मौलवी को देख ले, मौलवी इस चक्कर में हमें सबको देख ले। देखो जो लोग बैठे उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। बेटे आप अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ प्लीज, मेहरबानी मेहरबानी आपकी। लग रहा है पूरी महफिल आज संभालने में टाइम निकलेगा। हाँ माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं बैठ गए तो, है ना। अब बोलते ना जरा या हुसैन। मैं बताने लगा, सुबह से लंगर चल रहा था 9 बजे से, मगरिब के बाद तक लंगर चला। कब तक? मगरिब के बाद तक लंगर चला। मैं सोचने लगा कि यकीनन आज करबला से भी दुआएं आ रही होंगी, नजफ अशरफ से भी दुआएं आ रही होंगी, जन्नतुल बकी से खातून जन्नत की भी दुआएं मिल रही होंगी। यकीन करें ये वो घराना है ना, अगर इनके लिए आप एक पानी का कतरा दे दो ना तो ये उसके लिए हौज़े कौसर के जाम बहा दिया करते हैं। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, बड़े सखी लोगों की आज महफिल सजी है। और मैं तो कहता हूं जब दिल महफिलों में लगने लगे ना तो फिर हसनैन का सदका मांग लिया करो, कोई खाली नहीं जाता। ये बड़े सखी लोग, अली की सखावत भी बेमिसाल है, खातून जन्नत की सखावत भी।
बेमिसाल है। लेकिन मैं इन दोनों भाइयों की सखावत पे रोशनी डालूं थोड़ी सी, तवज्जो है सारे लोगों को। मैंने पहले ही कहा था हसन भी बेमिसाल है। और आप गौर कीजिएगा, मैं चोटी लंगोटी वालों की बात नहीं करता जो मजारों पे बैठ करके ढोंग कर रहे हैं। इतने लंबे बाल, इतना लंबा चिमटा, और बजा के कह रहे अभी 2 मिनट में हल होगी मुश्किल, जबकि खुद इतनी मुश्किल में है कि पागल हुआ पड़ा। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। ये नारा हुर्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। दवाए दर्द इसियां पंजतन के दर से मिलती है, जमाने में यही मशहूर है दारुल शिफा वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो है ना, मैं बताने लगा, ये एक टाइम मस्जिद में न जाके वहीं बैठा बैठा पेट भर के नाक तक रोटी खा के कह रहा लात डाल झोली में जन्नत मिले। पहले अपनी बचा ले, बाद में दूसरे को दे दी। जन्नत के मालिक कौन है पता है? हसनैन करीमैन। अमल का मामला क्या था? 21 हज पैदल किए। बोलो सुभान अल्लाह। कितने हज? 21 हज पैदल किए। जब मक्के जाते तो साथ वाले सवारी पे होते, आप पैदल जाते। लोग पूछते हुजूर आप पैदल क्यों आते? तो कहते हैं इतने बड़े रब की बारगाह में आते हुए गैरत आती है कि सवारी पे बैठ के आया करें। कितना फासला है मक्के शरीफ से मदीने शरीफ का? तकरीबन 450 किलोमीटर, लगभग 430 ये फासला है। पैदल चल के दोनों भाई जाते थे। 21 हज पैदल किए। कितने? 21 हज पैदल किए थे दोनों ने। एक बार हज के लिए जा रहे हैं, रास्ते में साहिल मिल गया। उसने कहा कुछ दे दो, मैं परदेसी हूं, भटक गया हूं, न खाने का सामान है न पीने का सामान है। तो दोनों भाइयों ने देखा मैं दूं। इसी कशमकश में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मुस्कुरा के देखा। सोचा क्यों ना दोनों ही सारा उठा के इसके हवाले कर दें। दोनों भाइयों ने सारा उस आने वाले के हवाले कर दिया। जब वो आने वाला चला गया तो खुद भी इंसान थे, इन्हें भी भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया भूख लगी है। थोड़ी दूर चलने के बाद कहा भैया भूख लगी है। तो इमाम हसन ने फरमाया चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ दूर चले तो आपको एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी मीन्स छप्पर का मकान, समझ गए ना? इमाम हसन ने फरमाया हुसैन पूछो इसमें कोई है क्या? इमाम हुसैन ने आवाज दी कोई है? अंदर से एक बूढ़ी निकल करके आई। उसने कहा क्या बात है? कामा परदेसी है, भूख लग रही है, कुछ मिलेगा? तो बूढ़ी ने कहा एक दूध का प्याला है, कहो तो लाके दे दूं। कहा क्यों ना अम्मी। दोनों भाइयों ने आधा आधा प्याला दूध पिया और दूध पी के जाने लगे। तो बूढ़ी ने कहा बच्चों जरा ठहरो तो सही, नाम तो बताते जाओ। कहा अम्मा क्या करेगी? कहा मैं सोच रही हूं जिसे मैं इतनी देर से देख रही हूं, दिल नहीं भरा है। अगर बच्चे इतने हसीन हैं तो माँ बाप कितने हसीन लगे होंगे। मेरा दिल कह रहा है हो सकता है जाने के बाद तुम्हारी याद आ जाए और मेरा मन करे कि मैं तुमसे मिलूं। तो बताओ ना बेटे कहां आना पड़ेगा? फरमाया अम्मा जब मिलने को जी चाहे ना तो हुजूर के घर का पता पूछ लेना। जहां मुस्तफा की हवेली है वहीं किसी कोने में शहजादे भी मिल जाएंगे। ये कह के दोनों भाई वापस आ गए। वक्त गुजरता गया, बहुत जमाना बीत गया ना। इमाम हुसैन मदीने की गलियों में देख रहे हैं कि यही बूढ़ी